कुछ नहीं होगा सर। हमारे कुछ साथी लोगों का लगता है कुछ इच्छा है बोलने का। अगर किसी को कुछ इच्छा है तो आप लोग मंच पे आए। हम आपकी बात को सुनेंगे। ऐसे भागा दौड़ी करने का कोई फायदा नहीं होता है और हम लोग नहीं चाहते कि नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना, बल्कि नौजवानों का भविष्य लिखने का हमारा प्रयास है कि आप कैसे अपने पैरों पर खड़ा होंगे। आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं? आप रोजगार क्यों करना चाहते हैं? हमारे कुछ साथी लोगों का लगता है कुछ इच्छा है बोलने का। अगर किसी को कुछ इच्छा है तो आप लोग मंच पे आए। हम आपकी बात को सुनेंगे। ऐसे भागा दौड़ी करने का कोई फायदा नहीं होता है और हम लोग नहीं चाहते कि नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना, बल्कि नौजवानों का भविष्य लिखने का हमारा प्रयास है कि आप कैसे अपने पैरों पर खड़ा होंगे। आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं? आप रोजगार क्यों करना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। उसी का रास्ता हमने खोला है। आप आइए सरकार के पास, सरकार को आप अपना हाथ दीजिए। सरकार की गारंटी है कि आपको एक रोजगार जरूर हाथ में देके भेजेगी। और ऐसे रोजगार देगी कि आप अपने पैरों तो क्या, आप अपने साथ 5-7 लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं कई ऐसे कार्यक्रमों में मुझे जाने का मौका मिला। कई महिला, कई नौजवानों ने सरकार के सहयोग से इतनी खूबसूरत योजनाएं ली हैं और उन्होंने इतना हमें प्रसन्न किया है। इस कार्यक्रम के बाद इन सभी चीजों का मैं आकलन कर रहा हूं, किन किन प्रमंडलों में, किन किन जिलों में हमारे किसानों का, हमारे नौजवानों का, हमारे महिलाओं का क्या उत्साह दिख रहा है और उस उत्साह को हम आने वाला समय में सम्मानित करने का भी काम करेंगे। आज इस राज्य ने, पिछड़े राज्य ने ऐसे ऐसे लकीर खींचे हैं जो देश के किसी राज्य ने आज तक नहीं खींचा। आज इस राज्य के हमारे गरीब गुरुआ आदिवासी भाइयों को उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों में जाने से वंचित होना पड़ता था। हम लोगों ने 20 सालों में पहली बार सरकार के करोड़ों रुपए के खर्च से मुफ्त में विदेशों में पढ़ने के लिए 6-6 बच्चों को भेजने का काम किया। और ये उत्साह देख करके पहले तो हमें डर लगा कि कोई आएगा नहीं, हमारा ये योजना स्वीकृत हो नहीं पाएगा। लेकिन शायद उन बच्चों का किस्मत लिखना था और हमने निर्णय लिया है कि अब इसका दायरा हम और भी बढ़ाएंगे और भी वर्गों के अंदर इसको ले जाने का काम करेंगे। झारखंड का हर एक वर्ग के नौजवान उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जा पाएंगे। आज उसी तरीके से झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य
जहां अपना पेट पालने के लिए यहां लोग परेशान रहते हैं, कोरोना काल में झारखंड के ऑक्सीजन से पूरा देश का लोग सांस लिया है। झारखंड का ऑक्सीजन से पूरा देश का लोग ऑक्सीजन लिया। यहां से हवाई जहाज से, ट्रेनों से, बसों, ट्रकों से हम लोग ऑक्सीजन भेजते थे। लेकिन दुख तब होता है जब इस पिछड़े राज्य के साथ भेदभाव होता है। उस समय भी कई चीजें, ऐसी घटनाएं घटी, निश्चित रूप से इस विपत्ति में तकलीफ देती है। भारत सरकार उस समय भी हमें अपने ही राज्य में ऑक्सीजन लेने से मना कर रही थी। फिर हम लोगों ने भी अपना ताल ठोका। ये क्या मजाक है? इस विपत्ति में भी भेदभाव। हमें कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिले, कहीं कोई सामान ना मिले, ये तो सहयोग की बात है। और सहयोग वाले लोगों का हाथ बढ़ा कि उन लोगों के मदद से आज इस राज्य को शांतिपूर्वक ढंग से इस महामारी में निकाला जा रहा है। गरीब और पिछड़ा राज्य है। ऐसी महामारी, ऐसा लॉकडाउन जैसे घटनाएं गरीबों के लिए बहुत पीड़ादायक होती है। अमीरों के लिए, पैसे वालों के लिए ऐसी महामारी का असर नहीं पड़ता। वो महीनों सालों तक अपने घर में बैठ के खा सकते हैं।